टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाजा आप तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन को देखकर लगा सकते हैं। सबसे पहले बात यशस्वी जायसवाल की करें, 200 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट था जब उन्होंने मैच शुरू किया, यानी कि भारत जब पहले बल्लेबाजी करने उतरा। कमाल के शॉट्स खेले उन्होंने और विकेट के चारों तरफ उनके पास वो शॉट्स की रेंज थी जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पस्त होते नजर आए। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि जब आप टी20 फॉर्मेट खेल रहे होते हैं तो एक चीज जो हमेशा बल्लेबाजों को जहन में रहती है और होनी भी चाहिए, और क्योंकि बदलते टेम्पलेट की डिमांड भी है शायद, कि अगर आप 150 से कम के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं तो शायद आज के दौर में टी20 फॉर्मेट में आपकी बल्लेबाजी को मैच विनिंग बल्लेबाजी नहीं मानी जाएगी। और भारत के पास तिरुवनंतपुरम में दो ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना किरदार बहुत ही बाखूबी अंजाम दिया। यशस्वी जायसवाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उसके बाद जब मैच को फिनिश करने की बारी आई तो एक बार फिर रिंकू सिंह का बल्ला चला। मैच 9 गेंदों पे 31 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के लगाए और 4 चौके भी लगाए उन्होंने। और स्ट्राइक रेट की जैसा कि मैं बात कर रहा हूं 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी शानदार फॉर्म में रिंकू सिंह चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन दिनों टी20 के रिंग में एक बॉक्सर की तरह रिंकू सिंह मैदान पर उतरते हैं, जिनके पंचेस का जवाब किसी भी विरोधी गेंदबाज के पास नहीं होता। और जिस बड़े दिल के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस खुले मन के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे इस बात का अंदाजा मिल रहा है कि एक ऐसा बल्लेबाज जिसको सही तरीके से अगर ग्रूम किया गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि हमें एक ऐसा बाएं हाथ का बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट में मिल जाए जो लंबे समय तक मैच फिनिशर की भूमिका निभा सके। क्योंकि जब आप माइंडसेट आपका क्लियर होता है और आपको पता होता है कि आपके लिए स्ट्राइक रेट क्या कुछ मायने रखता है, टीम के लिए क्या मायने रखता है, तब आप इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पहला मैच याद करें वाइजैक में, वहां पर उन्होंने रन चेस करते हुए अपने स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने दिया। वहां पर उन्होंने एक मैच विनिंग नॉक खेली। और उसके बाद बात तिरुवनंतपुरम की करें जहां पर दूसरा टी20 मुकाबला भारत ने जीता, एक बार फिर रिंकू सिंह का बल्ला चला और रिंकू सिंह किंग की तरह बल्लेबाजी करते नजर आए। एक इंपॉर्टेंट बात और रही इस मुकाबले में कि हमारे तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने रन बनाया, वो चाहे यशस्वी जायसवाल की अर्शद की बारी आप देख लें, ईशान किशन जिन्होंने लगातार इस सीरीज में दूसरे मैच में अर्शतक लगाया और इस बात के संकेत दिए कि नंबर 3 एक आइडियल पोजीशन है उनकी बल्लेबाजी के लिए। फिर उसके बाद जब मैच फिनिश करने की बारी आई तो फिर शानदार तरीके से मैच को अंजाम तक पहुंचाया रिंकू सिंह ने। एक और बाएं हाथ के खिलाड़ी की भी बात कर ले थोड़ी, अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की। और उस मैच में जहां पर रनों की बारिश देखने को मिल रही थी, एक गेंदबाज ऐसा था जो कंटेन करने में कामयाब रहा। यानी कि तिरुवनंतपुरम के मैदान पर मिली बड़ी जीत में हमारे बाएं हाथ के खिलाड़ियों का बड़ा योगदान रहा। तो रिंकू सिंह शानदार, यशस्वी जायसवाल जानदार और उसके बाद ईशान किशन यानी कि शानदार तरीके से मैच को अंजाम तक पहुंचाया। कमाल कर रखा है भारतीय खिलाड़ियों ने और अब उम्मीद की जा रही है कि क्रिकेट के मैदान पर जो ये जलवा हमारे युवा ब्रिगेड का दिख रहा है वो तीसरे मैच में भी नजर आएगा और भारतीय टीम न सिर्फ सीरीज अपने नाम करेगी बल्कि क्लीन स्वीप की तरफ भी अपने कदम आगे बढ़ाएगी।